अब सबसे पहले बात करेंगे हम इंटरनल पार्ट में कंप्यूटर के मेन बोर्ड या मदरबोर्ड के बारे में। क्या है मदरबोर्ड? है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं, आईसी, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स, इन सब से मिलाकर के इसको बनाया गया है। समझ आया? और ये एक सर्किट बोर्ड है, इसके पीछे क्या बना हुआ है? सर्किट बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अभी इसमें ये क्या होता है, इसी में सीपीयू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो दूसरा पॉइंट है हम लोगों का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, उसको इसमें फिट किया जाता है। देखो यहां पे भी जगह बना हुआ है ना, यहां पे जगह दिख रहा है आपको, ये देखो बना हुआ है ना, क्या? सीपीयू सॉकेट। यहां पे सीपीयू लगाया जाएगा। समझ में आ गया? और यहां पे भी ये देखो सेम सॉकेट बना हुआ नहीं बना हुआ, यहां पे भी आप क्या लगा सकते हो? सीपीयू लगा सकते हो। तो सीपीयू लगाने के लिए यहां पे जगह बना हुआ है। इसी तरीके से आप देखोगे तो यहां पे ये देखना, रैम लगाने के लिए जगह बना हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रैम स्लॉट। क्या? रैम स्लॉट। ये देखो रैम के लिए यहां स्लॉट बना हुआ है, इसमें रैम लगाएंगे हम लोग। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? यहां सीपीयू लगेगा, यहां रैम लगेगा, बाकी ये पूरा कंपोनेंट से मिलकर के ये बना हुआ है। जैसे हमारा दिमकवा है ना, दिमकवा कहीं इतना बड़ा होगा ना यहाँ पे, तो दिमकवा कहाँ फिट है? हमरे खोपड़िया में। समझ में आ गया? ऐसे कंप्यूटरवा के दिमकवा का ही खोपड़िया है। कोई कंफ्यूजन? इसी में लाके कंप्यूटर के दिमाग को हम फिट कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। समझ में आ गया? यहां पे देखिए पिन बने हुए हैं, बहुत सारे पिन दिख रहे हैं ना, यहां पे भी ऐसे ऐसे पिन बने हुए हैं। ठीक है? तो जिस तरह से हम लोगों के दिमाग का कनेक्शन पूरे बॉडी के हर एक पार्ट से है कि नहीं है? किसके जरिए है? नसों के जरिए है ना। अभी एक नस ब्लॉक हो जाता है तो क्या हो जाता है? आदमी पैरालाइज हो जाता है तुरंत। ऐसा होता है कि नहीं होता? आपने देखा होगा, कहते भैया लकवा मार गया उसको, लाख हो गया, लकवा लग गया। बॉडी पार्ट काम करना, पता चला यही नसा, यही ब्लॉक था, उसको काट के ना पाइप घुसा दिया, उसमें ब्लडवा चलने लगा, फिर काम करने लगा। यानी कि क्या हो गया था? सर्किटिया फेल हो गया था। समझ में आ गया ना? अब इसमें क्या हो जाता है, मान लो इसके दिमागवा के एक पॉइंट, एक सर्किट कहीं से कोई ब्लॉक हो जाए या शॉर्ट कर जाए, तो हम क्या करते हैं? कभी कभी बनवाने ले जाते हो तो क्या करता है आदमी, यहाँ एक तार का टाका लगाया और यहाँ लाके एक टाका लगाया, वो अंदर से शॉर्ट था ना, ऊपर से लाके टाक दिया, करंटवा पहुंच गया ना, मशीनिया फिर से स्टार्ट हो गया। समझ आया ना? ऐसे हम लोगों के बॉडी में भी, लेकिन चूंकि ये ज्यादा क्रिटिकल होता है ह्यूमन बॉडी वाला चक्कर, कई कंडीशन में क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। तो जब ह्यूमन डेड होता है तो पता चलता है इलाके भर में शोर हो गया, अरे यार फलानुमा का ऑपरेशन हो गया, मर गया, नहीं बचा। इसमें भी वही होता है, लगाते हैं, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो ब्रेन से ही पूरे बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। इसी तरीके से इसका जो सीपीयू है, इसके अंदर जो ये पॉइंट्स बने हुए हैं, यही सीपीयू कंप्यूटर के पूरे कंपोनेंट को साथ में कंट्रोल करता है, साथ में इनपुट को लेता है, आउटपुट करता है, पूरे प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट यही बनाता है। समझ में आ गया? इसी में सीपीयू जब लगता है तभी सीपीयू का मतलब है। अभी आपका दिमागवा खोपड़िया से निकाल के कहीं अलग रख दिया जाए, कुछ काम करेगा? कुछ नहीं करेगा। अच्छा इसमें फिट है तो एकदम तगड़ा काम कर रहा है, खूब बढ़िया दिमाग लगा रहे हैं आप। तो इस तरह से ये इसका सीपीयू है, जब इसमें लगाएंगे तो ये काम करना शुरू करेगा, नहीं निकाल देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक सीपीयू है, ये कंप्यूटर का दिमाग है, लेकिन इसमें लगाने के बाद। समझ आया? तो अभी मदरबोर्ड का आपको परिभाषा बताना हो या मदरबोर्ड क्या है कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? साथ में देखो, अब इसमें थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। मदरबोर्ड तो एक सर्किट बोर्ड है, ये तो कंफर्म हो गया। देखो यहाँ पे भी बना हुआ है, इसमें देखो एक बैटरी भी लगा है यहाँ पे, इसको सीओ मास बैटरी बोलते हैं। ये पीसीआई स्लॉट है, ये एजीपी स्लॉट है, ये पावर सप्लाई का स्लॉट है। करंटवा इसको कैसे मिलेगा? तो ये करंटवा यहाँ पे लाके दिया जाएगा इसको। समझ में आ गया? ये ऑडियो पोर्ट है, गेम खेलना है तो गेम का पोर्ट है। ये बायोस है, यहाँ पे रोम, एक चीज यहाँ क्या है? रोम। याद रखना, अभी थोड़ी देर में हम आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पे रोम लगा हुआ है, आगे अभी कंप्यूटर मेमोरी में हमें पढ़ना होगा। ये वीजीए पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है। तो इसी तरीके से यहाँ देखें, ये सब कुछ पीछे बना हुआ है, इसमें दिख रहा है ना आपको, ये वीजीए पोर्ट है, जो क्या करेगा? डिस्प्ले देगा, मॉनिटर को कनेक्शन इसमें लगाएंगे। ये यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह लगाना इसमें लगा लेंगे। ऑडियो का पोर्ट है, माइक का पोर्ट है। इसमें ऐसे पोर्ट बने होते हैं, किसी मदरबोर्ड में ज़्यादा बने होते हैं, किसी में कम बने होते हैं। जिसमें ज़्यादा बने होते हैं वो मदरबोर्ड और भी ज़्यादा कुछ काम के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिसमें कम होते हैं उसमें
जो सीमित है उतना ही आप काम कर सकते हैं, बल्कि अगर किसी मदरबोर्ड को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, कुछ उसमें और लगाना चाहते हैं, तो इसी स्लॉट में अलग से कार्ड आता है, कार्ड लगा करके आप काम चला सकते हैं। ठीक है ना। तो मदरबोर्ड में क्या होता है, कीबोर्ड, माउस या जितने भी कनेक्टर्स होते हैं मदरबोर्ड में ही आके कनेक्ट होते हैं। कीबोर्ड कनेक्ट करोगे तो इसी में लाके जोड़ोगे, समझ आया। साउंड जोड़ोगे तो यहीं लाके जोड़ोगे, मॉनिटर जोड़ोगे तो यहीं ला करके जोड़ोगे, समझ में आया। रैम लगाओगे तो यहीं लाके लगाओगे, सीपीयू यहीं लगेगा, समझ में आ गया। तो अब देखो एक तरीके से परिभाषा खुद से बनाओ, मदरबोर्ड क्या है। तो मदरबोर्ड का परिभाषा क्या बता, मदरबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें रैम, सीपीयू के स्लॉट बने होते हैं तथा समस्त पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए भी विभिन्न पोर्ट बने होते हैं। इसमें हम अलग से किसी भी प्रकार का कार्ड भी लगा सकते हैं, कार्ड के लिए भी पोर्ट बना होता है। ये कार्ड लगाने के लिए पोर्ट बना है, पीसीआई, समझ आया। अभी तो मदरबोर्ड क्लियर है, मदरबोर्ड सबके समझ में आ गया। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक सेंटेंस जोड़ सकते हैं,